किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंदी वंदन पर। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हम HF गाय रखें या फिर हम जर्सी गाय रखें, दोनों में क्या डिफरेंस है, या डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी गाय ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा बेटर है गाय है। तो उसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा तो कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे। तो वीडियो को शेयर भी करें, हो सकता है इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मदद मिले और आगे अपने बिज़नेस को अच्छे से करने के लिए या अपनी डेयरी फार्मिंग को अच्छे से चलाने के लिए। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि HF गाय में और जो जर्सी गाय है दोनों में क्या डिफरेंस है और डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी गाय ज़्यादा बेटर है, जो कि मिल्क को लेके या फिर किस गाय में ज़्यादा डिजीज़ है, या कौन सी गाय दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में कौन सी हमारे डेयरी फार्मिंग के लिए ज़्यादा अच्छी गाय साबित होती है। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे जैसे जर्सी गाय की। जर्सी गाय एक मीडियम साइज़ की गाय है, स्मॉल टू मीडियम साइज़ की गाय है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें HF गाय की, तो HF एक बहुत ही बड़े साइज़ की गाय होती है, लार्ज साइज़ की गाय होती है, जो कि जर्सी गाय से इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और अगर हम दोनों की फिर इनकी फीड एफिशिएंसी की बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जर्सी गाय का साइज़ छोटा होता है और HF गाय का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो जिससे अगर हम देखें तो जर्सी गाय जो फीडिंग करती है, जो चारा खाती है, वो कम खाती है और HF गाय चारा ज़्यादा खाती है। और जर्सी गाय कम चारा खा के अपने जो चारा है उसको अपने मिल्क में ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट कर पाती है, ज़्यादा अच्छे से उसको कन्वर्ट कर पाती है। अगर हम देखें कि HF के कंपैरिजन में HF गाय ज़्यादा खाती है, ये हम मान सकते हैं कि HF बहुत ज़्यादा मिल्क दूध देती है और जर्सी का दूध कम होता है, मगर उतना भी कम नहीं होता कि HF से बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता। तो किसान भाइयों, अगर हम देखें कि फैट की अगर हम बात करें तो जर्सी गाय का जो फैट है, अगर हम उसको जनरली देखने को मिला है कि जर्सी गाय का फैट 4.5 से 5.5% तक उसके मिल्क में फैट जो है देखने को मिलता है। उसी की अपेक्षा अगर हम HF गाय पे जाएं तो HF गाय का जो फैट कंटेंट है वो कई बार 2.5% से 3% तक ही देखने को मिलता है। और जैसे जैसे जर्सी गाय HF गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे वैसे उसका फैट कंटेंट और ज़्यादा कम होने लगता है। तो अगर हम मिल्क की बात करें और चारे की बात करें तो दोनों जगह पे HF गाय से ज़्यादा अच्छी जो गाय है वो जर्सी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो नो डाउट HF का मिल्क ज़्यादा है, बट अगर फैट को अगर हम देख के अगर उसके रेट को कंपेयर करें तो नो डाउट जर्सी का जो दूध का जो रेट होगा वो डेयरी फार्मर्स को ज़्यादा अच्छा मिलेगा HF गाय के कंपैरिजन में। तो एक चीज़ तो ये हो गई यहाँ पे कि मिल्क और चारे में दोनों में अच्छी कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जर्सी गाय ज़्यादा अच्छी है। जैसे जैसे हमारे देश में ये बाहर से गाय आई, लोगों ने गाय रखी, जर्सी भी रखी और HF भी रखी। स्टार्टिंग में तो लोगों ने HF बहुत ज़्यादा रखी, मगर जैसे जैसे उन्होंने आगे इसके साथ वो बढ़ते गए तो उन्हें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि HF गाय में ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू जर्सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो HF गाय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम देखें उसमें लेमनेस, लंगड़ेपन की एक बहुत ही गंभीर समस्या जो है कि एक HF गाय के अंदर है। हम HF गाय में ज़्यादा बड़ा जानवर और ज़्यादा वेट के साथ अगर हम देखें तो HF में लेमनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अगर आप हूप देखोगे, खुर देखोगे तो जर्सी गाय के खुर जो है HF के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और छोटे साइज़ की गाय जर्सी होती है। तो जर्सी में हम लेमनेस की जो प्रॉब्लम है वो कम देखते हैं और HF में हम ज़्यादा देखते हैं। मस्टाइटस की अगर हम बात करें कि जिसको हम थनैला रोग भी बोलते हैं, कि अगर हम थनैला रोग की बात करें तो अगर देखें कि थनैला किस में ज़्यादा है, तो थनैला रोग देखने को मिला है किसानों को कि जो HF में बहुत ज़्यादा थनैला रोग होता है और जर्सी में कम होता है। एक जैसे एनवायरनमेंट में रख के कई रिसर्च मैंने ऐसी भी देखी है कि दोनों गाय को एक जैसे एनवायरनमेंट में रखा गया है और
देखने को मिला है कि जो जर्सी गाय है वो ज़्यादा अच्छी हैं एचएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जर्सी में थनैला रोग कम हुआ है और एचएफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई है। एक जो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है एक डेयरी फार्मिंग के लिए है, वो है गाभिन ना रहना, बांझपन की समस्या। वो अगर हम देखें तो बांझपन की समस्या हमारा एचएफ गाय में बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें जर्सी गाय को। जर्सी एक बहुत ही अच्छी फर्टाइल एनिमल होता है और उसका गाभिन जो पीरियड होता है, गाभिन रहने का जो पीरियड होता है वो भी कम होता है अकॉर्डिंग टू एचएफ गाय। एचएफ का बहुत ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता पर ज़्यादा होता है। और ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि एचएफ गाय में बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जर्सी गाय में बांझपन की समस्या कम है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि जर्सी जो है एचएफ से कई जगह अच्छी है। इसमें एक चीज़ किसान भाइयों और है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हम दोनों गाय को कंपेयर करें एचएफ को और जर्सी को, तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि जो जर्सी गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एचएफ गाय से बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे वो गर्मी भी के सीज़न में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाती है कंपेयर टू एचएफ गाय। एचएफ गाय को बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सर्दियों में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ अगर हम देखें कि जो जर्सी गाय है वो दोनों ही मौसम में हमारे बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाती है किसान भाइयों। तो यहाँ भी जर्सी गाय अगर हम देखें तो बहुत अच्छी है एचएफ गाय के। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अगर हम देखें तो बहुत मायने रखते हैं डेयरी उद्योग में। पशु का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है डेयरी उद्योग के लिए, क्योंकि अगर हम गलत पशु का सिलेक्शन करते हैं डेयरी के लिए तो वहाँ जाके कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। और अगर कोई पशु गाभिन नहीं रहता है या फिर मास्टाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या फिर उसका मिल्क में उतना ज़्यादा फैट कंटेंट नहीं है, तो वो सब चीज़ें ये डेयरी के लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज़ ही होती हैं जो हमें डेयरी में कहीं ना कहीं नुकसान ही देती हैं। तो किसान भाइयों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि तब भी आप अपने पशु का सिलेक्शन करें अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए तो बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करें। और ये जो सिलेक्शन होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको किस तरह के एनिमल्स आप ऐसा नहीं है कि आप एचएफ नहीं रख सकते हैं, एचएफ रख सकते हैं कि आप उस तरह से कर लें कि अपनी ज़्यादा उसमें ज़्यादा संख्या में अपने जर्सी गाय रखी हुई हैं, उसमें कुछ आप अपनी एचएफ भी रख लें, तो जिससे धीरे धीरे आपको या फिर मिल्क के साथ आप मिक्स करके उनके मिल्क को वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फैट कंटेंट थोड़ा सा ठीक हो जाता है, एक एवरेज वो हो जाता है कि जैसे 4 जर्सी हैं और एक एचएफ उनके साथ में, तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे जर्सी गाय ज़्यादा बेहतर है हमारी एचएफ गाय से। हुआ क्या, तब जर्सी इंडिया में फर्स्ट टाइम ये आई तो किसानों ने बहुत ज़्यादा संख्या में इन जर्सी गायों को रखा, मगर अब धीरे धीरे जैसे एचएफ गाय इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलर हुई तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दिया। बट अब उनको ये चीज़ समझ आने लगी है कि नहीं, ये जो टॉपिक्स मैं आपको, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर आप देखें तो इनको समझेंगे तो हम देखेंगे कि एचएफ गाय से बहुत ज़्यादा बेटर है जो है जर्सी गाय है। क्योंकि अगर हमारे किसी डेयरी फार्मर की कोई गाय या जो एनिमल है अगर फार्म में बीमार हो जाता है या उसको गाभिन नहीं रहता है तो वो किसान के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटीज़ बन जाता है, तो वो फिर उसके लिए किसी काम का नहीं रहता है, तो उसको लेके फिर वो क्या करे, तो उसके लिए बहुत एक बड़ी समस्या है किसान भाइयों ये चीज़। तो इसलिए अगर आपको एचएफ और जर्सी को देखना हो तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जर्सी गाय को आप अपने फार्म पे और अपनी ब्रीडिंग या फिर अपने डेयरी उद्योग में शामिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी तरह से अगर हम देखें तो। थैंक यू किसान।